ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। जिस मासूम बच्ची का अज मैं जिक्र करन जा रहा उसकी तकदीर लिखन वेले रब भी मजबूर हो गया होगा। इसको एक गंभीर बीमारी है SMA टाइप 2 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसका भारत में इस बीमारी का इलाज नहीं है। अमेरिका से एक इंजेक्शन आएगा 9 करोड़ का। अभी तक इंदौर से और सभी जनप्रतिनिधि और जनता और सभी के माध्यम से हम 7 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। अब 2 करोड़ का अमाउंट बचा हुआ है और समय बहुत कम है बच्ची के पास। मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया था सिर्फ इसकी एज ये 2.5 साल की थी, उस समय बोल दिया था कि सिर्फ इसकी एज 5 साल है। मतलब वो जब डॉक्टरों के पास जाती थी तो सुनती थी तो उसको सब चीज़ समझ में आती है कि मतलब क्या हो रहा है। जब हम पेरेंट्स रोते थे तो हमें चुप कर आती थी कि आप रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी मम्मा। हमारी बच्ची के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल समय था। जिस उम्र में बच्चे खाते पीते खेलते हैं और घूमते, उस उम्र में वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। हम लोग जब भी खाना खाते थे, मतलब स्टार्टिंग था, बच्चे को क्रेविंग होती है खाने की बढ़ती उम्र में, तो इसके सामने नहीं खाते थे खाना। मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का काम था, तो अभी सब बंद सा पड़ा है क्योंकि हम पिछले 6 महीने से बेटे के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, तो सब अस्त व्यस्त है। इलाज के लिए आपने अपनी गाड़ियाँ भी तक भी बेच दी, बस थी आपके पास वो भी आपने बेच बस थी, एक 4 व्हीलर भी बेच चुके हैं, एक तो अभी इसके लिए रखी है जो कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं आए, और मकान पे भी होम लोन ले चुके हैं। जब शुरू में जब हमें जानकारी लगी तो भागा दौड़ी में जो फंड की ज़रूरत थी तो हम यहीं से पूर्ति करी। और उसकी मम्मी ने चप्पल छोड़ रखी है, तो ये कहती है मेरा इलाज हो जाएगा, तो मेरी मम्मी भी चप्पल पहनेगी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ। SMA ਟਾਈਪ 2 ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ अपनी जिंदगी ते मौत की जंग लड़ रही है। मापे तपदी हुई गर्मी दे विच थां थां जाके इस बच्ची लई गुहार लगा रहे ने मदद दी कि 9 करोड़ का जो इंजैक्शन इसनों लगना है उसके पैसे क्राउड फंडिंग नाल पूरे हो सकन। अज परिवार डेली पोस्ट के दफ्तर पहुँचे है, गलबात भी करांगे, हालात भी जरूर जाणांगे क्योंकि मापे भी बहुत दलेर ने जो इस बच्ची दे लई अज थां थां ते जाके लोकां दे अगे मदद की गुहार लगा रहे ने। तो कहाँ से आप आज आए हैं इसको लेकर के और क्या अब इसकी स्थिति क्या है? इंदौर MP से आए हैं हम लोग। इसको एक गंभीर बीमारी है SMA टाइप 2 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसका भारत में इस बीमारी का इलाज नहीं है। अमेरिका से एक इंजेक्शन आएगा 9 करोड़ का। बस उसी 9 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए सब दूर सभी से मदद मांग रहे हैं। अभी तक इंदौर से और सभी जनप्रतिनिधि और जनता और सभी के माध्यम से हम 7 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। अब 2 करोड़ का अमाउंट बचा हुआ है और समय बहुत कम है बच्ची के पास। डॉक्टर्स ने बोला ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसको जल्द से जल्द इंजेक्शन लगवाना है। तो आपके शहर पंजाब का नाम बहुत सुना था, हर परिस्थिति में हर उसमें सब साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाढ़ आई थी, कोविड हुआ था उस समय भी, तो बस यही सोच के अब यहाँ पर आए हैं कि यहाँ के लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। एक 2 करोड़ का जो अमाउंट बचा है उसको इकट्ठा करने में। अनिका के बारे में कब आपको पता लगा कि इसको SMA टाइप 2 है? बेसिकली तो ये पैदाइश एक बीमारी बताई जाती है जो जेनेटिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। हमें स्टार्टिंग से नहीं पता था, ये 1.5 साल की हो गई थी तब चल नहीं रही थी, तो हम हर डॉक्टर को दिखाते थे। फिर जब 2.5 साल की हुई तो ये बहुत कमज़ोर होने लग गई, उठना बैठना इसने बहुत कम कर दिया था, इसकी जो रेगुलर एक्टिविटी थी वो बहुत कम हो चुकी थी। फिर हमने इंदौर में गौरी पासी में हमें चोइत्राम की डॉक्टर न्यूरो सर्जन है, उन्हें दिखाया, फिर उन्हें डायग्नोस्ड हुआ बीमारी का। तो उसके बाद तो फिर बस ऐसे में उन्होंने बोल दिया था इसका कोई इलाज ही नहीं है, बस इसका बस 5 साल की एज है, बस आप इसकी सेवा करो। फिर मतलब हम पेरेंट्स सोचते थे मतलब भारत में इतने टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ें, जब कैंसर का इलाज है तो ये ऐसी कौन सी बीमारी, क्योंकि हमें भी नहीं पता था बीमारी का। तो फिर हमें भोपाल एम्स भेजा, फिर दिल्ली एम्स में पता चला इलाज है, मगर अगर आप करवा सकते हैं 9 करोड़ का है। वैसे तो $1.7 मिलियन का है, गवर्नमेंट सब्सिडी टैक्स फ्री होके ये 9 करोड़ का इंजेक्शन मिल रहा है।
पर जब आपको इसके बारे में पता लगा, क्योंकि जब अनिका हुई घर में खुशियों का माहौल होगा, पर जब महज ये 2 साल की थी तब आपको पता लगा कि ये इस गंभीर बीमारी से जूझ रही है, तब एक माँ के तौर पे मतलब कैसा तब दिल को महसूस हुआ? एक धक्का तो ज़रूर लगा। बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि हमारा बड़ा बेटा है और हमको बेटी चाहिए थी दोनों को। जब हुई थी तो घर में सब लोग बहुत खुश थे और माँ का तो सपना रहता बेटी को लेके। फिर जब ये बड़ी होती गई उसके बाद इसको चप्पल पहनने का बहुत शौक़ था। मतलब ये बोलती थी, मतलब हर किसी की चप्पल पहन लेती, तो हम इसको बोलते थे आप बड़े होगे जब चप्पल दिलाएंगे। फिर जब बड़ी हुई पता चला कि चप्पल मतलब चल ही नहीं पाएगी, तो चप्पल कैसे पहन पाएगी, क्योंकि चलना स्टार्ट ही नहीं हुआ उसका। फिर थोड़ा सा लगा था कि कैसे, फिर डॉक्टर को जब दिखाने जाते थे तो इसने खुद ने बोला था, मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया था सिर्फ इसकी एज, ये 2.5 साल की थी उस समय, बोल दिया था कि सिर्फ इसकी एज 5 साल है। फिर मतलब थोड़ा सा दुख हुआ कि हम मतलब एक जैसे घंटा भी बीत रहा है या एक दिन भी बीत रहा है, तो वो एक इसके लिए बहुत मुश्किल का पल होगा। एक आप तो चाहे समझते हैं हालातों को, पर इसके लिए चाहे अभी बचपन है, अभी ज़िंदगी नहीं देखी, अभी उस दौर को ज़िंदगी है क्या उसको नहीं समझा, पर उससे पहले ही एक बड़ी मुश्किल के हालात में फंस गई। मतलब वो जब डॉक्टर उसके पास जाती थी तो सुनती थी, तो उसको सब चीज़ समझ में आती है कि मतलब क्या हो रहा है। जब हम पेरेंट्स रोते थे तो हमें चुप कराती थी कि आप रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी मम्मा, ऐसे बोलती थी। फिर हमने सोचा कि अब कुछ आगे, फिर बस डॉक्टर्स ने बोला था 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, बस कोशिश कर रहे थे। कैसे सफ़र कैसे शुरू हुआ 7 करोड़ तक कैसे पहुंची ये सारी अमाउंट, क्राउड फंडिंग कैसे हुई? ये बहुत मुश्किल समय था हमारे लिए, मतलब हमारी बच्ची के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल समय था। जिस उम्र में बच्चे खाते पीते खेलते हैं और घूमते, उस उम्र में वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। सुबह जैसे ही हमको जब लोग बुलाते थे, हम इसको मतलब उठती भी नहीं थी, गाड़ी में इसको बैठा लेते थे, गाड़ी में कपड़े चेंज करना, खिलाना पिलाना सब इसका गाड़ी में होता था। बच्चों के संग खेलने की उम्र में, खाने की उम्र में, इस उम्र के बच्चे चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बट हमारी मजबूरी ऐसी थी कि हम उसको खाना नहीं दे सकते थे। जिद भी करती होगी, बट हालातों के आगे बेबस होकर आप भी उसको पूरा नहीं कर पाती हो। हम लोग जब भी खाना खाते थे, मतलब स्टार्टिंग था, बच्चे को क्रेविंग होती है खाने की बढ़ती उम्र में, तो इसके सामने नहीं खाते थे खाना। ये जब सो जाती थी या फिर एक खाना खाता था और एक इसको बाहर घुमाता था। मैं अभी जब आपसे ऑफ द कैमरा पे बात कर रहा था तो मैं देख रहा था कि चाहे वो यहाँ घूम रही थी, अपना इधर उधर बातें सबसे कर रही थी, पर आपकी निगाह उससे टिकी हुई थी कि उस पर ही ध्यान था आपका कि इधर से टच से मस नहीं। एक्चुअली क्या है, उसकी बीमारी ऐसी है कि वो मतलब अगर गिर गई, अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लग गई तो वो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। इसलिए हम ऑलवेज उस पर ध्यान रखते हैं कि क्योंकि वो तो खेलने में लगी रहती है, अगर उसको कुछ ज़रा सी चोट लग जाएगी तो फिर हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी अपने पिता की गोदी में बैठी हुई है, तो पंजाबी में कहते हैं कि पुत मावा दे लाडले होंदे ने ते धीयां प्यो दी। पर अपनी बेटी को इस हालातों में देख के एक बाप पर भी कह सकते हैं कि अंदर से तो मन झंझोड़ता होगा, पर चलो चेहरे पे मुस्कुराहट इसके लिए तो ज़रूर है। ये सब दिल तो बहुत दुखता है कि बीमारी ऐसी हम इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सकता है कि किसी के माध्यम से, जनता एक माध्यम बनी है हमारा, और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहते हैं कि जितना हो सके हमारी बेटी का इलाज कराने में हमारी हेल्प करें, ताकि ये बेटी भी स्कूल जा पाए, चल पाए। क्योंकि कोई दूसरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ये भी बोलती है मुझे भी स्कूल जाना है। इसका बड़ा भाई स्कूल जाता है, उसको छोड़ने जाते हैं तो ये भी बोलती है हमें स्कूल जाना है। तो हम भी चाहते हैं ये भी स्कूल जाए। आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं कि 7 करोड़ तो जनता ने हमें यहाँ तक तो पहुँचा दिया, अब मात्र 2 करोड़ की और ज़रूरत है, तो अगर वो हेल्प हो जाए तो बेटी का इलाज हो सकता है। आपका खुद का रोज़गार क्या है, घर का कमाई कैसे चलती थी, और वो सब अभी भी मुझे लगता है कि सब प्रभावित हुआ होगा? मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का काम था, तो अभी सब बंद सा पड़ा है, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से बेटी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, तो सब अस्त व्यस्त है। बस अब जब इलाज हो जाएगा तो सब काम धंधे तो वापस हो जाएंगे, बस बेटी का इलाज ही महत्वपूर्ण है। आप बता रहे थे कि घर की इलाज के लिए आपने अपनी गाड़ियाँ भी तक भी बेच दी, बस थी आपके पास वो भी आपने बेच दी? बस थी, एक 4 व्हीलर भी बेच चुके हैं, एक तो अभी इसके लिए रखी है जो कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं आए, और मकान पे भी होम लोन ले चुके हैं।
जब शुरू में जब हमें जानकारी लगी तो भागा दौड़ी में जो फंड की ज़रूरत थी तो हम यहीं से पूर्ति करी सर। जब अकेले बैठते होंगे, बातें करते होंगे, चलो जब ये गोदी में बैठती होगी तो क्या बातें आपके साथ करती है, या क्या इसके क्या सपने हैं या क्या ख्वाहिशें हैं जो अपने पिता के साथ ही बताती है? ये खुद भी कहना चाहती है मुझे डॉक्टर बनना है, मेरी मम्मा का इलाज करना है। जब क्योंकि डॉक्टर के पास जाती है तो बस उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि मुझे डॉक्टर बनना है। और उसकी मम्मी ने चप्पल छोड़ रखी है तो ये कहती है मेरा इलाज हो जाएगा तो मेरी मम्मी भी चप्पल पहनेगी। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SMA ਟਾਈਪ 2 ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ 2 ਕਰੋੜ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਨਿਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। अनिका बेटा कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे? बताओ अपने बारे में बताओगे कुछ? नाम बताओ आपका। कहाँ से हो आप? इंदौर। क्या बनना है आपने बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के क्या करना है? इलाज करना है। किसका करना है? मम्मा का। मम्मी का इलाज करना है। सो उम्र नादान है, जहन च सुपने ने और ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਵਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਅਨਿਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੀਰੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਿਕਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਪੈ ਸਕੇ, ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਅਨਿਕਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 11 ਕਿਲੋ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 13.5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਸਬਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।